जिनको ओवरवेट है, जिनको थायराइड बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा हुआ है, या एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है, तो उन लोगों के लिए एक योग की मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वायु मुद्रा के बारे में बताया है। जिसको गैस की समस्या होती है या गैस से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो वो लोग वायु मुद्रा का अभ्यास करें। और जिनके शरीर में जैसे मोटापा है, आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट को फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी वेट नहीं, बहुत धीरे धीरे आपका वेट हो रहा है, तो बहुत जल्दी यदि आपको वेट को कंट्रोल करना है, साथ में आप इस मुद्रा का भी अभ्यास करें। इस मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, सूर्य का मतलब होता है गर्मी, तेज, जिससे क्या होता है कि शरीर में तेज आता है, शरीर में एनर्जी का फ्लो आता है, शरीर में थोड़ा गर्मी, जो सूर्य का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक, एनर्जी का प्रतीक, तो वो हमारे शरीर में जो हमारे पंच तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, तो वो हमारे शरीर में सूर्य को बढ़ा देता है, यानी कि गर्मी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको पिघलाने का काम करेगा। या जिनको थायराइड है, थायराइड को कंट्रोल करेगा। ये बहुत सुस्ताई जिसके शरीर में रहती है, ऐसा लगता है कि बस एनर्जी है ही नहीं। कुछ दिनों तक रेगुलर यदि आप 15 दिन तक इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास करोगे तो आपको लगेगा कि मेरे बॉडी में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और जो वेट है वो भी बहुत जल्दी कम होने लग जाएगा। तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, ये हम हमारे दोनों हाथ हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है उसको हम अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं। बस बहुत सिंपल क्रियाएं हैं, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। तो इस तरीके से हम अंगूठे की जड़ में लेके आ जाएंगे और ऊपर से हल्के से अपने अंगूठे से इसको हल्का सा दबा देंगे। इसको सेट करने के लिए हमें अंगूठे का सहारा लेना पड़ेगा, बहुत दबा के नहीं रखना है अंगूठे से, बस हल्का सा सेट रखना है उसको कि जड़ में अपनी उंगली का जो टॉप है वो लगा रहे। दोनों हाथ से करना है, एक ही हाथ से नहीं, दोनों हाथ से करना है। बाकी उंगलियां हमारी सीधी हो जाती हैं इस तरीके से। यदि आप कहीं पे भी बैठे हुए हो वहीं पे कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, बात करते हुए कर सकते हैं, टीवी देख रहे हो वहीं पे करो, खाना खाते समय नहीं करना चाहिए, या उसके आगे पीछे आप कभी भी कर सकते हो। तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास यदि आप 15 दिन तक रेगुलर करते हो तो आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब यह है कि 15 मिनट यदि आप एक साथ नहीं भी कर सकते हो, वैसे तो हर मुद्रा को 45 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इतना तो किसी के पास टाइम भी नहीं होता आजकल, और ना इंसान के अंदर इतना पेशेंस है। तो कम से कम 15 मिनट यदि आप रेगुलर किसी मुद्रा का अभ्यास करते हो तो आपके उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं, बहुत फायदे होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा विश्वास करने वाली बात है और धैर्य रखने वाली बात है। लोगों को चाहिए कि बस अभी मैंने करा, अब इसके रिजल्ट मिल जाए। यदि आप दवाई खा रहे हो तो उसके भी तो रिजल्ट धीरे धीरे ही मिलते हैं। थायराइड की दवाई ले रहे हो, बहुत लंबे टाइम से ले रहे हो, कंट्रोल ही कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, या मोटापा कम करने के लिए महीनों लगे रहते हैं, बहुत पसीना बहा लिया, खाना छोड़ दिया, बहुत कुछ कर लिया, फिर भी बहुत जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, धीरे धीरे ही मिलता है। उसी तरीके से मुद्रा का भी अभ्यास है कि आप रेगुलर करें, विश्वास के साथ करें तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दोनों हाथों से करना है। अब बात आती है कि 15 मिनट यदि हम एक ही साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 10 तरीके के काम होते हैं और इतना पेशेंस खासकर नहीं होता है किसी के अंदर, तो आप क्या करें, 5 मिनट एक साथ लगाएं, फिर अपने डेली रूटीन में जो काम करते हो वो करें, फिर उसके बाद 5 मिनट और लगा लें। और यदि आप बैठे हुए हो, गप मारे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से बस सिंपल सी क्रिया है, इस तरीके से हाथों को रखा, टीवी देखते देखते इस तरीके से आप रह सकते हो। यदि आप उससे ज़्यादा रहते हो तो और अच्छी बात है। तो इसको करने से शरीर में थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिनको पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति में क्या होता है कि शरीर में ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा होती है। जिनको भी पित्त प्रकृति होती है उनके हाथ पैरों में जलन होती है, उनको एसिडिटी, डकार भी आते हैं, पित्त बनता है, खट्टे डकार आते हैं, वो लोग इसको ना करें। जब गर्मी ऑलरेडी शरीर में है और हम ऊपर से फिर से ऐसी मुद्रा करेंगे जो शरीर की गर्मी और बढ़ा देगी, तो वो फायदे की जगह नुकसान करती है। तो
कुछ दिन तक करके देखना। अब सब लोगों को पता नहीं होता है कि मेरी कौन सी प्रकृति है, मैं कौन सी प्रकृति को। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिनको पित्त प्रकृति के होते हैं उनको ये मुद्रा का अभ्यास पहले देखो कुछ दिन तक। यदि आपको लगेगा कि मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट जैसी लग रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है या अजीब सा हो रहा है, तो वो लोग ना करें। बाकी लोग इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे इसके फ़ायदे होंगे। वात रोगियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जिनको कमजोरी ज़्यादा रहती है, सुस्ताई सी रहती है कि बस दिन भर बिना ऐसे रखते हैं कि बस एनर्जी ख़त्म हो गई शरीर की, वो लोग इसको करें। कुछ दिन रेगुलर करोगे तो आपको लगेगा बॉडी में बहुत एनर्जी आ रही है, कुछ काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप रेगुलर इन छोटी छोटी क्रियाओं को भी साथ में करें। और जब भी आप प्राणायाम करते हो, जैसे कपालभाति करते हैं ना, तो कपालभाति में तो कुछ लोग उल्टे हाथ रखते हैं, कुछ ऐसी, खासकर वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के बारे ही में ही सबको पता है। तो ज्ञान मुद्रा तो ठीक है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको गैस ज़्यादा बनती है तो वो उसके साथ कपालभाति के साथ वायु मुद्रा लगाएं। जिनके शरीर में एनर्जी का फ्लो एकदम कम है वो सूर्य मुद्रा भी लगा सकते हैं और प्राण मुद्रा भी लगा सकते हैं। जिनके शरीर में पानी की कमी है तो वो जल तत्व की कमी को पूरा करने के लिए अपनी लास्ट वाली उंगली को ये वाली मुद्रा लगाएं। और जिनको हाई बीपी रहता है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग अपने रिंग फिंगर की टॉप को ऊपर की तरफ रखें। देखो जब हम रिंग फिंगर को जड़ में लगा रहे हैं तो ये कौन सी मुद्रा हो गई? सूर्य मुद्रा। और जब हम इन दोनों की टॉप को मिला दे रहे हैं तो ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। तो मुद्राएं बहुत सारी हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं और जिसको जो परेशानी है वही करो। तो उसके जो आप प्राणायाम कर रहे हो ना, जैसे कपालभाति करते हुए लगा रहे हो और अनुलोम विलोम एक हाथ से कर रहे हो, दूसरे हाथ से मुद्रा लगा लो, या ओम का उच्चारण कर रहे हो, भ्रामरी में तो हाथ ऊपर जाते हैं, लेकिन उद्गीत वाला कर रहे हो, तो उसमें जब भी आप मुद्रा लगाते हैं तो अपने हिसाब से लगाएं। तो मैंने 2-3 मुद्राओं का तो अभी चर्चा कर ली है। मुद्राएं बहुत सारी हैं, यदि आपको मुद्राओं के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं अलग अलग करके सारी मुद्राओं पे वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन खासकर मैंने जो इम्पोर्टेंट मुद्रा थी वायु मुद्रा इसलिए थी कि सबको गैस बनने की समस्या है आजकल, तो वो लोग वायु मुद्रा का अभ्यास रोज करें, गैस बनने से कमी हो जाएगी, शरीर में गैस बनना कम हो जाएगा। और जिनको मोटापा तो आजकल ऐसे हो गया कि वेट लॉस हर जगह लगा हुआ है, तो सभी लोग जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये सूर्य मुद्रा जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए